हेलो स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, सेशन 37, जिसमें कि हम एक दूसरा असेसमेंट करेंगे। आपने खुद का मूल्यांकन, खुद का इवैल्यूएशन खुद से करना है। ठीक है, तो करना क्या इसमें करीब करीब 154 क्वेश्चंस हैं, जिसमें करीब करीब 190 वर्ड्स कवर करेंगे हम। तो अभी तक जो हमने पिछले सेशंस में सीखा है, पिछले 36 सेशंस में जो हमने सीखा है, उसका रिव्यू हम करेंगे। ठीक है, तो 2 असेसमेंट्स होंगी, इसके बाद 38 जो है उसमें भी असेसमेंट ही होगा। इन दोनों में हम पिछला जो हमने करा है, तो उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद जो मैंने ये की अभी हाइड करी है, एक बार मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, मैचिंग एक्सरसाइजेज हैं, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स एक्सरसाइज वाली एक्सरसाइजेज हैं, उसके साथ साथ एंटोनिम सिनोनिम्स वाली एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी एक एक्सरसाइज जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत फ्रूटफुल सेशन ही रहेगा। अगर आपने पिछले सेशंस को कवर करा है तो इस सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, मतलब वो रिवाइज हो जाएगा, अच्छे रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। तो इसलिए शुरू करते हैं, चलो। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा सारे किस तरह से करने हैं, उसके बाद आपको जो है ये आंसर की जो है इसको मैं अनहाइड कर लूँगा, ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सको। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। रेट्रोस्पेक्ट का क्या होता है, वो यहाँ से आपको मैच करना है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 1 है, 8 वर्ड्स ही हो गए। उसके बाद पॉज कर लो आप, और इसमें फिर से वही है, मैचिंग एक्सरसाइज है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो एक और मैचिंग एक्सरसाइज है, तो इसमें है टोटल वर्ड्स हैं 9। देखो, कहने को 154 वर्ड्स हैं, पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलाएंगे तो ये 200 के ऊपर चला जाएगा। तो काफ़ी फ्रूटफुल सेशन है आपके लिए, रिवीजन हो जाएगा। इट्स अ क्विक रिव्यू ऑफ द वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशंस। जो पिछले सेशंस में आपने वर्ड्स सीखे हैं उसका एक क्विक रिव्यू हो जाएगा। बाकी आंसर की से मैच करके आप देख सकते हो, अगर आपको कहीं पे नहीं आता समझ में। ठीक है, पर एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फिर से वही है, मैचिंग एक्सरसाइज है नंबर 4। पॉज कर लेना आप। ठीक है, अब ये है, आपने इसमें ये बताना है, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। इसमें आपने ये या तो ये सेम है या ऑपोजिट है, यानी कि या तो सिनोनिम है या ऑपोजिट है, वो आपने देखना है। एग्जाम्पल के लिए एक्यूमेन, एक्यूमेन क्या होता है, और एक्यूमेन के आगे लिखा है स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी क्या होता है, एक्यूमेन का उल्टा है, मतलब इसका एंटोनिम है या इसका सिनोनिम है। तो अगर इसका एंटोनिम है तो आप इसको सेलेक्ट करना, और ठीक है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे या तो सेम या ऑपोजिट हमने करना है, या तो एस या ओ। तो इसमें 21 वर्ड्स के आसपास। स्पीशियस क्या होता है और उसका ट्रू एंटोनिम है या सिनोनिम है, वो आप खुद से देखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यह है, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। वर्ड्स को रिकॉल करना है, इनका पहला लेटर होगा यहाँ पे इस तरह की। ये देखो, ये एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं सारी की सारी। ठीक है, सिर्फ मैंने वो सिनोनिम और एंटोनिम वाली नहीं करी थी, पर आपको जो है समझ आ जाएगा वो वर्ड्स देखते ही, अगर आपने पिछले सेशंस को अच्छे से देखा है। ठीक, एबिलिटी इन मैनी फील्ड्स। तो एबिलिटी नाउन फॉर्म में होता है, तो आपको नाउन फॉर्म दिखाना पड़ेगा। टू जहाँ आ गया तो ये वर्ब दिखाएगा, टू स्पेंड, तो ये आपको वर्ब फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव सफिक्सेस जो थे, ए सी हो गया, ओ यू एस हो गया, ए एल हो गया, आई सी हो गया, इस तरह से आपने देखना है। ठीक,
चलिए आगे फिर से वही कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। पहला लेटर जो है हिंट्स के तौर पे दिया गया है, आपने पूरा का पूरा वर्ड लिखना है। एक और है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स की एक्सरसाइज। फिर चौथी एक्सरसाइज है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। कीननेस ऑफ माइंड। कीननेस ऑफ माइंड, यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, 1 से 4 तक का है ना ये। तो अब आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा खुद अब रिकॉल करने पड़ेंगे आपको वर्ड्स। पर्सपिकेसिटी आपको याद होगा, जो माइंड की कीननेस होती है। पर्सपिकेशियसनेस, एक्यूमेन, एक्यूटी। ठीक है, तो ये आपने जो है वर्ड्स खुद से करने हैं। उसके बाद फिर से कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। देखना कोई एक्सरसाइज रह ना जाए, मतलब कोई भी इसका सेगमेंट रह ना जाए, तो बड़े ध्यान से इसको जो है अच्छे से करना है। फिर से कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, वही कुछ 3 फर्दर टेस्ट, 3 और इसमें टेस्ट हैं। मैचिंग, पहले मैचिंग वाला है, मैच करना है। कन्विवियल का क्या होता है, वो इधर से मैच करना है आपने। ठीक है, तो ये मैचिंग है। उसके बाद फिर सेम और ऑपोजिट, सेम है या ऑपोजिट है। चेंजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी जनरली क्या, अभी यहाँ पे क्या करना है, चेंजिंग पार्ट ऑफ स्पीच। जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव पे नेस लगाओगे तो आपका नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है नॉट एंडिंग इन नेस, यानी कि ये नहीं लगाना है। इसके अलावा देखो हमारे पास ऑप्शन होता है ITY का ऑप्शन होता है, या ISM का ऑप्शन होता है। तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो आप इन पे। मोस्ट प्रॉब्ली जो मैंने इसको चेक करा है, तो हाँ, इन दोनों वर्ड्स से रिलेटेड आप इन दोनों सफिक्सेस से नाउन बना दोगे आप। नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनका। ठीक है, नाउन क्या होता है, क्वालिटी, स्टेट, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, या जो भी है वो क्वालिटी जो है उसको उस की जो क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन, वो दिखाने के लिए आप इसका यूज़ नहीं करोगे, नेस का यूज़ नहीं करोगे, बाकी से कर सकते हो आप। तो कितने हैं टोटल, 9-10 वर्ड्स हैं, और उनकी हिंट यहाँ पे है। अब ये चैप्टर रिव्यू है। चैप्टर रिव्यू मतलब 31 से और 36 तक जो हमने सीखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं इसमें। तो अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे आपको जो है जो सही ऑप्शन होगा उसको छांटना है, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप पॉज करके आगे बढ़ो। अब ये आखिरी एक्सरसाइज है, कैन यू रिकग्नाइज द वर्ड्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो रूट है इसका मीनिंग, अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पे होना था मीनिंग, यहाँ होना था मीनिंग, और ये होना था एग्जाम्पल, यहाँ पे होना था। ये बुक में और PDF में थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गई है। एग्जाम्पल यहाँ पे मीनिंग, जैसे वीवो का मतलब क्या होता है, उस रूट का मतलब यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे जो आपने गेस करना है वो रूट, यहाँ पे उस रूट का मीनिंग लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे रूट्स, और ये एग्जाम्पल वर्ड है। साथ साथ इन वर्ड्स को भी रिकॉल कर लेना, इनका क्या मतलब होता था। ठीक, तो टोटल कितने रूट्स हैं, हमारे पास 22। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स और ये एग्जाम्पल वर्ड्स हो गए, और फिर से इसकी की होगी। तो ये सेशन हो गया एंड पर। अब आप गो थ्रू कर चुके हो पूरा, तो मैं अब आपको कीज़ दिखा देता हूँ सबकी, बारी बारी से ऊपर से हम चलते हैं। तो सबकी कीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सको। चलिए, तो ये है कीज़
आंसर कीज़ है किसके लिए, ये पहला वाला हो गया। अपने आंसर्स मैच कर लेना आप, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता हूँ, आप पॉज करके देख लेना। ये हो गया सेकंड वन। ये होगी की, फिर से मैचिंग एक्सरसाइज थर्ड की। चलिए ये है की इसकी, ठीक है, मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये ओ का मतलब है ऑपोजिट है, एस का मतलब है सिनोनिम है। तो यहाँ पे आपको जो है इसमें दो दो चीज़ें मिलेंगी, वर्ड के साथ साथ एंटोनिम सिनोनिम भी आप सीख लोगे एक नया, ठीक है। ये इसकी की होगी। ये हो गया इसकी की, एक और की होगी। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करूँ ताकि टाइम जो है कम लगे। ये है इसकी की, और उसके बाद एक और की आ गई है हमारे पास। ये है वन मोर की, और ये है एक बार फिर से एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ठीक है। ये जो 10 वर्ड्स थे इनका की ये रहा, फिर एक और की, और ये लास्ट वाले आंसर क्वेश्चन की। वीवो का मतलब होता है टू लिव, और विवेशियस या वाइवेशियस या विवेशियस का मतलब क्या होता है, लाइवली, हैप्पी। चलिए, तो इसी तरह सेशन 37 हो गया। एंड सेशन 38 में भी जो है आपको असेसमेंट ही होगा, एक और असेसमेंट होगा, उसमें और वर्ड्स हम सीखेंगे। जो अभी तक हमने पहले करे उनको भी हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।